आत्मा के लिए परमात्मा के दिए साधन और उनका प्रयोग उन साधनों के द्वारा संचित कर्मों से न्याय किस प्रकार से होता है। शरीर आत्मा को मिला हुआ है। शरीर तीन होते हैं। स्थूल शरीर जो यह दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर के दो भेद हैं। एक शरीर सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना हुआ होता है, जो आत्मा के साथ जन्म और मरण में हमेशा रहता है। दूसरा जीव के स्वाभाविक गुणों वाला शरीर है और तीसरा कारण शरीर जो सभी जीवों के लिए एक जैसा है। हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आत्मा किस प्रकार से पाप और पुण्य को भोगता है, परमात्मा की व्यवस्था क्या है। परमात्मा की व्यवस्था पहले भी हम जान चुके हैं, थोड़ा आगे भी जानने का प्रयास करते हैं। जो यह स्थूल शरीर दिखाई देता है, यह उस सूक्ष्म शरीर के जो अंग हैं उनका साधन है। जैसे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यदि हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लें हम धन कमा रहे हैं और उस धन से हम कोई ऐश्वर्य का साधन खरीद रहे हैं। वह ऐश्वर्य का साधन आत्मा के साथ जाने वाला नहीं है। वह तो यहीं का है और यहीं पर रहेगा। तो फिर साथ में क्या जाता है? साथ में जाता है जैसे हमने धन से कोई ऐश्वर्य का सामान खरीदा, वह धन धर्मानुसार कमाई से भी आ सकता है और वह धन किसी का छल कपट चोरी आदि से भी आ सकता है। जैसे गुणों से हमने धन को एकत्र किया, पाप वाले गुणों से किया अधर्म के आधार पर, या पुण्य गुणों वाले कर्मों से अर्जित किया है धर्म के आधार पर, वे गुण आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं, जिन्हें हम संस्कार भी कह सकते हैं। वे सभी संस्कार जिनको हम नहीं भी जानते, हमारे याद भी नहीं रहते, लेकिन वह इस शरीर में मौजूद हैं, जिनका साक्षी परमात्मा है। हम सभी को योग्य है। बहुत से कहते हैं कि किसने देखा, क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है। जो योगी जन हैं, जो परमात्मा का ठीक ठीक ध्यान करते हैं, शरीरों का विवेचन करते हैं, कोषों का विवेचन करते हैं, वो जानते हैं किस प्रकार से यह कर्म संचित होते हैं। संचित कर्म तो सूक्ष्म शरीर के साथ रहते हैं। पाप और पुण्य के रूप में अच्छी रीति से किया गया कर्म है तो वह अच्छे गुण उसमें जमा हो जाते हैं। बुरे संकल्प से, बुरी नीति से, बुरी वृत्तियों से आदि अन्य कारणों से जो बुरे कर्म जमा होते हैं, वह भी आत्मा के साथ इस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और यह सूक्ष्म शरीर जलाया नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, जैसे आत्मा को नहीं किया जा सकता। इसको सुखाया भी नहीं जा सकता, जैसे आत्मा के गुण हैं। वैसे ये आत्मा के साथ रह कर के वैसे ही कार्य करता है और जन्म जन्मांतरों में यह शरीर हमेशा आत्मा के साथ रहता है। इस शरीर के अंदर सूक्ष्म 17 तत्व होते हैं, 5 सूक्ष्म भूत होते हैं,
जिन्हें हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध कहते हैं। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं जो हमें ज्ञान कराती हैं। जैसे आँख से देखने पर पता चला कि यह घड़ी है, तो यह आँख केवल देखने मात्र एक यंत्र है जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन यह जो गुण पहुँचा उस इंद्रिय के जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसमें पहुँचता है। आँख से हम अच्छे चित्र देखते हैं, उन चित्रों का हम अवलोकन करते हैं, उन चित्रों को देख करके हम अच्छी भावना अंदर जमा कर लेते हैं तो पुण्य वाले संस्कार बन जाते हैं। वही चित्र अगर हम गलत तरीके से, अश्लीलता से उसको देखें और वो जमा करें तो वह गुण अधर्म के रूप में संचित हो जाता है। इसीलिए यह कहा गया है, जैसा मन में होना वैसा ही कर्म से करना, और जैसा कर्म से करते हैं वैसा ही वाणी से बोलना, मनसा वाचा कर्मणा। इसीलिए बताया गया है कि यह संस्कार हमेशा पुण्य रूप में जमा आत्मा के साथ होते रहें, और यह आत्मा शरीर रूपी साधन जो यंत्र परमात्मा ने दिया है उससे उन्नति को प्राप्त होते रहें। हमने चर्चा की सूक्ष्म शरीर की, तो सूक्ष्म शरीर में हम समझ भी गए होंगे कि 17 तत्वों का समुदाय होता है। 17 तत्वों में मन और बुद्धि भी सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ रहते हैं। यह मन और बुद्धि जितना भी कर्म हम करते हैं, चाहे वह सूक्ष्म भूत हैं, 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जितने भी सूक्ष्म भूत हैं, इनमें वह संचित होकर के आत्मा को उसी पाप और पुण्य के आधार पर शरीरों में जाना होता है। यही परमात्मा की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में परमात्मा ने किसी को भी कोई अधिकार नहीं दे रखा है। वेद और शास्त्र स्वतः प्रमाण हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य का कर्म ही उसे महान बनाता है और उसका कर्म ही उसे नीच बनाता है। कर्म हम शरीर से भी करते हैं, वाणी से भी करते हैं और कर्म मन से भी करते हैं। शरीर के कर्मों का बहुत पता चल जाता है और शरीर के कर्मों का सुधारना भी बहुत आसान होता है। वाणी का भी बहुत पता चल जाता है, इसका भी सुधारना इतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ मन को सुधारने की विशेष बात रखी गई है। जो मन से कर्म होते हैं, मन में अगर अच्छे विचार चल रहे हैं, सात्विकता के भाव चलते हैं, जैसे ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियम बनाए, उनके अनुसार हम वर्तते हैं तो संस्कार पुण्य के जमा होंगे। और यदि हम शरीर मात्र से दिखावे में, तो चाहे ऋषि दयानंद के नियम हैं, चाहे और अच्छे नियम हैं परोपकार के, यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म हैं, देखने में तो हमारे वो सभी आते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, कैसे उसके संस्कार बन रहे हैं, भोगना तो उसी आत्मा को पड़ेगा, लेकिन इसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हाँ, जो योगी जन होते हैं, तप साधना संयम के द्वारा वह उनके काफ़ी हद तक नज़दीकियों से जान लेते हैं। इसलिए हम सभी को वाणी मात्र से भी, शरीर से भी और सोचने मन से भी कभी स्वप्न मात्र में भी गलत संकल्प न लें, ताकि वह स्वप्न वाला संस्कार भी बनता है। क्योंकि आत्मा की अवस्था स्वप्न वाली भी होती है। अभी वेद के अंदर हम सभी बोलते हैं, शिव संकल्प के 6 मंत्र होते हैं। कितनी सुंदर परंपरा इस वैदिक विधान के अंदर दी गई है कि आत्मा के साथ रहने वाला
सूक्ष्म शरीर इतना पवित्र हो, इतने शुभ संस्कार उसके अंदर हों कि वह मनुष्य से देवत्व की ओर पहुंचा जा सकता है। इस वैदिक साधना के आधार पर इतना सटीक, इतना शुभ और इतना शिव संकल्प वाला सिद्धांत ऋषियों ने दे रखा है, हम इसको अपने जीवन में लाएं तो सर्वदा सर्व और सर्वोन्नति हो जाती है। जैसे प्रातःकाल उठने से ही आरंभ हो जाता है। प्रातःकाल उठ करके हम सभी को दिशा सोच आदि सोच से निवृत्त होने के उपरांत ब्रह्म यज्ञ का विधान दिया गया है। ब्रह्म यज्ञ ब्रह्म को, परमात्मा को आत्मा के द्वारा उसके दिए गए सूक्ष्म तत्वों से, जितना भी सूक्ष्म शरीर है उसको साथ मिलाकर के ध्यान करना होता है। जैसे मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर से वही करूँगा जो सूक्ष्म शरीरों का आदेश होगा, तो मैं आत्मा उन सूक्ष्म शरीरों का शांत बैठकर के जो सारे तत्व निराकार हैं उनका अवलोकन करूँगा कि वह परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। उनमें उनके द्वारा जितने मैं कर्म करूँगा वह सब संचित होंगे और परमात्मा की व्यवस्था में जा कर के उनका न्याय होना है। वहाँ तो कोई भी सिफारिश, यहाँ हम भौतिक जगत में सिफारिश से, पैसे आदि से कराए जो गलत कर्म कर देते हैं उससे बच जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी अदालत की ज़रूरत नहीं है। वहाँ हम स्वयं ही, हमारे बायोडाटा जितना भी हमारा कर्म फल है सभी उसमें संचित होता है, उससे कोई भी विमुख नहीं है। इसीलिए जब सारा का सारा जितना भी किया बायोडाटा हमने जीवन में है या पिछला भी है वो सभी मौजूद है, तो जो कहते हैं इस तरीके से कि परमात्मा को इसकी ज़रूरत है, वो सिफारिश करता है, ये बिल्कुल पाखंड है, झूठ है। वेदों को न मानने से कुछ थोड़े से स्वार्थी लोग अन्य अज्ञानी लोग को भ्रम में फंसाकर अपना भी और उन सभी मनुष्यों का जीवन नष्ट और भ्रष्ट करते रहते हैं। जब परमात्मा की दी हुई सारी व्यवस्था मौजूद है, उस परमात्मा की व्यवस्था को न जान करके ही हम अशुभ कर्म करने को तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य परमात्मा का ज्ञान को छोड़ करके मनुष्य के ज्ञान में अधिक ध्यान देता है। वह सुनने में, जो मनुष्य का ज्ञान होता है, सुनने में अति सरल लगता है, लेकिन परिणाम उसका दुष्परिणाम होता है। ब्रह्म विद्या सूक्ष्म विद्या है, इसको सुनने में प्रयास करना पड़ता है, ध्यान एकाग्र करना पड़ता है। इसमें थोड़ा कष्ट हो सकता है शुरू में, लेकिन इसका परिणाम सदपरिणाम होता है और कई जन्मों तक यह साथ रहता है। हम सभी इस बात को अच्छी तरीके से विचार करके करें। जैसे हमारी वैदिक व्यवस्था इतनी सुंदर हम चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म यज्ञ से आरंभ होती है। उस परमात्मा का गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम ध्यान करते हैं। उसके उपरांत हम जो ब्रह्म यज्ञ होता है उसके बाद देव यज्ञ होता है। देव यज्ञ जो सृष्टि में चींटी से लेकर के हाथी को पर्यंत सभी को लाभ पहुंचाता है, श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को कर लेते हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ जिसमें आत्मा की शांति, अन्न औषधि वायु वृष्टि की शुद्धि सभी शुभ कर्म होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। अतिथि जो बिना तिथि के आए और धर्म का उपकारक हो, धर्म के लिए ही विचरण करता हो, धर्मानुकूल ही उसका जीवन हो, उसको अतिथि कहा गया है। उसकी सेवा करें, उससे धर्म के उपदेश को सुने। तीसरा यज्ञ यह हुआ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ। बलि वैश्व देव यज्ञ जो घर में भोजन बनता है वह स्वयं ही न खाए। गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, जो केवल अपने लिए भोजन खाता है वह पाप को खाता है। बलि वैश्व देव यज्ञ।
जितना यज्ञ घर में परिवार में भोजन बना है उसकी कुछ आहुतियाँ अग्नि में देनी है। वह सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में फैल करके सभी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भोजन भी बन जाता है और यह उत्तम परोपकार हो जाता है। इसके बाद पितृयज्ञ, हमारी संस्कृति बहुत उत्तम श्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ भूमंडल पर कोई सृष्टि तो क्या ब्रह्मांड में भी नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा का ज्ञान वेद के अनुसार ही चलता है। शादी की परंपरा बहुत सुंदर है, कितनी अच्छी व्यवस्था दी हुई है, माता पिता की दी है, सभी साथ में रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, संयुक्त परिवार का आदेश वेद में दिया गया है, सवच्छधम सवरधम। इतनी सुंदर व्यवस्था इन ब्रह्म यज्ञ से आरंभ होती है और फिर अपना धर्मानुकूल दैनिक जितना भी कर्तव्य कर्म होता है, किसी का खेती का है, व्यापार का है, अन्य नौकरी का है या और कोई सेवा भाव के कार्य हैं, जब इन कर्मों को करके अपने समाज की उन्नति के लिए कर्मों को करेगा वह धर्मानुकूल ही करेगा। और इतना करने के उपरांत शाम को जब शयन का समय 10 बजे रखा वो होता है तब शिव संकल्प का मंत्र बोला जाता है। ये 6 मंत्र हैं कि हे परमपिता परमात्मा, यहाँ भी आत्मा प्रार्थना करता है कि मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, अच्छे संकल्प वाला हो, ताकि संस्कार अच्छे बने और इस सूक्ष्म शरीर में जितने भी संस्कार आत्मा के साथ जाने वाले हैं वो सभी शुभ हों और कम से कम मानव जीवन से उन्नति का रास्ता आगे को बढ़े, मनुष्य से देवत्व की ओर चलें, वैदिक यज्ञ को अपनाएं। इससे सुंदर व्यवस्था आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक सभी प्रकार की शांति तो इस वैदिक विचारधारा से मिल जाती है। अन्य कोई भी मत पंथ संप्रदाय इसमें पूर्ण सहयोग नहीं करता, हाँ आंशिक तो करते हैं। जितना जितना आंशिक वह सहयोग होता है वह सब वेदों के अनुकूल ही होता है। वेद से अलग तो भूमंडल पर तो क्या ब्रह्मांड में कोई बोल ही नहीं सकता। सारा ज्ञान वैदिक ज्ञान होता है। हम सभी ने जाना, हम सभी को शुभ कर्म करने हैं। स्थूल शरीर से कर्म दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जितना कर्म संचित होता है वह जन्म लेने के उपरांत ही पता चलता है कि उसका जन्म इस जगह है, उसके संस्कार ऐसे ही थे, उसके कर्म ऐसे ही थे। ओम